इतनी विस्तृत कहानी यहां लिखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन, डरावनी और गजब कहानी की शुरुआत और सारांश प्रस्तुत करता हूं। अगर आपको यह पसंद आए तो हम इसे विस्तार से भी लिख सकते हैं। कहानी का शीर्षक राजा विक्रमादित्य और प्रेत की रहस्यमयी वादी। अडर्दाबन। भूमिका। पुराने समय में उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। उनकी वीरता और न्याय के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी एक और विशेषता थी, वे कभी भी किसी चुनौती या रहस्य से पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से एक रात उनकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से हुई जिसने उनकी जिंदगी को भय और रोमांच से भर दिया। पश्चिम के जंगल में एक प्रेत की वादी है। वहां एक पुरानी समाधि पर एक प्रेत वास करता है। अगर आप वहां जाकर उसकी गुत्थी सुलझा लें तो आपका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, वहां सिर्फ वीरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी की भी परीक्षा होगी। विक्रमादित्य ने साधु की चुनौती स्वीकार कर ली और उसी रात अकेले ही पश्चिम के जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरा घना था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। जंगल के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें कई अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगल के बीच पहुंचते ही राजा ने महसूस किया कि यहां की हवा में ही कुछ असामान्य है। अचानक पेड़ पौधे सरसराने लगे और एक भयानक चेहरा उनकी ओर देखता हुआ गायब हो गया। राजा को लगा शायद यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन उनकी हर एक इंद्रिय खतरे का आभास कर रही थी। जैसे जैसे वे समाधि के करीब पहुंचे, एक चीख सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा, एक पेड़ पर लटकी हुई आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें रक्त रंजित थीं और उसने राजा को पास आने का इशारा किया। विक्रमादित्य ने बिना घबराए कहा, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक था, लेकिन एक श्राप के कारण मैं प्रेत बन गया। यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई राजा इस वादी में स्थित अश्वमुखी रहस्य को नहीं सुलझाता। आड़ंदाल। अश्वमुखी रहस्य। समाधि के द्वार पर एक पुरानी मूर्ति थी जिसमें एक अश्व का चेहरा बना हुआ था। आत्मा ने बताया कि जो भी इस मूर्ति के रहस्य को हल करता है वही इस वादी से जीवित लौट सकता है। विक्रमादित्य ने मूर्ति की जांच शुरू की। अचानक मूर्ति के नेत्र चमकने लगे और एक गहरी गूंजती आवाज आई, उत्तर दो राजा। मैं न मरा, न जीवित, न ही कभी जन्मा। मैं छाया हूं, लेकिन प्रकाश के बिना अस्तित्व नहीं। मैं क्या हूं? अंडल। समाप्ति के संकेत। क्या विक्रमादित्य इस पहेली का हल ढूंढ पाएंगे या यह जंगल हमेशा के लिए उन्हें निगल जाएगा? आत्माओं की यह काली वादी केवल एक राजा की बहादुरी की परीक्षा थी या अंधेरे में छुपा एक भयानक रहस्य? यदि आपको यह प्रारंभ पसंद आया तो मैं इसे और विस्तार में लिख सकता हूं, जिसमें डरावनी घटनाओं, गहरी रहस्यमयी कहानियों और प्रेतात्माओं के रहस्यों का खुलासा होगा। क्या? 10। कहानी का विस्तार। राजा विक्रमादित्य और प्रेत की रहस्यमयी वादी। आस भाग 1। जंगल की दहशत। विक्रमादित्य समाधि के द्वार पर खड़े थे। वह अश्वमुखी मूर्ति की आंखों की चमक को ध्यान से देख रहे थे। जंगल के अंधेरे में दूर कहीं भेड़िए के रोने की आवाज आई। हवा और भी सर्द हो चुकी थी। आत्मा ने फिर से गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा इस वादी में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूं, पूछो। मूर्ति ने फिर से गहराई से बोलना शुरू किया, पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, मनुष्य। बचपन में वह 4 पैरों, घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में एक छड़ी के सहारे 3 पैरों पर। अचानक जंगल की हवाओं में हलचल हुई। आत्मा की चीखें गूंज उठीं। पहले द्वार के रहस्य की कुंजी खुल चुकी थी। अडर तवद्दलु। भाग 2। भयावह प्रेतों का प्रकोप। जैसे ही राजा आगे बढ़े, जंगल और भी घना और रहस्यमय होता गया। हर कदम पर उन्हें महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक सामने एक विशाल वृक्ष से 3 प्रेत आकृतियां उभर आईं। उनकी आंखें जलती अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजा, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, उनमें से एक प्रेत बोला। दूसरी पहेली का सामना करो। याला। दूसरी पहेली।
ऐसा कौन सा स्थान है जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती, परंतु वह उजाले के बिना भी उज्ज्वल रहता है? विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, मनुष्य का मन। यहां प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी विचारों की लौ जलती रहती है। प्रेत हंसते हुए गायब हो गए। जंगल की चुप्पी और भी गहरी हो गई। विक्रमादित्य समझ गए कि असली परीक्षा अब भी बाकी है। डा भाग 3, अंतिम परीक्षा और अश्वमुखी मूर्ति का रहस्य। अब वह समाधि के अंदर पहुंचे। वहां एक पुराना राजमहल का ढांचा खड़ा था, जिसके चारों ओर प्राचीन ग्रंथ बिखरे हुए थे। बीच में वह अश्वमुखी मूर्ति, जो अब और भी भयावह लग रही थी। मूर्ति ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो हर चीज को खा जाती है, पत्थर, लोहा, समय और आत्मा तक? विक्रमादित्य ने सोचा। समाधि की दीवारों पर लगी प्रतिमाओं को देखा। वहां समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में उत्तर दिया, समय। समय हर चीज को नष्ट कर देता है। ओजी सदा। अंतिम रहस्य का खुलासा। मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आत्माएं कराहते हुए चिल्लाईं और झम